अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट के साइड चाक और दामन का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि लूप्स को हम किस तरीके से साइड चाक पर लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दामन पे किस तरह से बॉर्डर को अटैच करेंगे वो भी बिल्कुल गुम तरीके से। टोटली वीडियो आपको डिटेल में मिलेगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। अब यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन है शर्ट के साइड बॉर्डर का। ये हमें शर्ट की साइड पे एक बॉर्डर मिला था, इसका थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम दामन को रेडी करेंगे। अब दामन का जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन होना उसको इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। पहले हम यहाँ पर दामन को रेडी करेंगे, बाद में साइड चाक का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन बनाएंगे। और कितने सिंपल और आसान तरीके से इस डिज़ाइन को बनाऊंगी, बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन बनेगा इंशाल्लाह। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो दामन का एक्स्ट्रा मार्जिन है, दोनों साइड का मार्जिन हमने इसी तरह से आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने शर्ट की रफ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ सेट करके रखा है और यहाँ पर ये जो हमने फोल्ड किया था ना फैब्रिक, इसको इस तरह से खोल लेना है। ये शर्ट की रफ साइड है जैसा कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब लेस की सीधी साइड को इस तरह से इसके ऊपर रखना है। लेस अगर आप चाहें तो यहाँ पर मीडियम साइज़ की भी लगा सकते हैं। अब दामन की जो हमने पट्टी रेडी की है साइड बॉर्डर की, इसको इस तरह से दामन पे सेट करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर हमारी लेस भी बिल्कुल गुम तरीके से लग जाएगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हमारा शर्ट का वो भी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए हमने टोटली जो दामन की सिलाई है इसको इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। एक्स्ट्रा लेस और बॉर्डर को मैंने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। ये सिलाई हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इस बॉर्डर को किस तरह से सेट करना है ये देखें। ये इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ चला जाएगा बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बैक साइड से आप नफासत चेक कर सकते हैं और फ्रंट साइड पे इस तरह से दामन के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाऊँगी और यहाँ पर दामन पे जो बॉर्डर है वो बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल गुम तरीके से लग चुका है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको शो नहीं होगा। दामन का फैब्रिक देखें कितने अच्छे से कवर हो गया है, साइड बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पर साइड चाक को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिटिंग की सिलाई को पहले लगा लेना है। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है, यानी कि फ्रंट और बैक साइड को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तकरीबन 1.25 इंच होगा यहाँ पर मेरा जो फैब्रिक है। टोटली दोनों साइड का फैब्रिक इस तरह से आपने बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर किस तरह से लूप्स लगाने हैं। अच्छा, फ्रंट और बैक साइड के जो लूप्स है वो बिल्कुल एक ही साइज़ में लगेंगे और बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन आएगा। ये ज़रा आप चेक करें कि जहाँ तक हमारा साइड चाक है मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, यहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई है। यहाँ पर ये निशान लगा लूँगी ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि हमने इससे कितने नीचे वाली साइड पे लूप्स लगाने हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ ये देखें, जितना फैब्रिक मैंने फोल्ड किया ना अंदर की तरफ, ये कॉर्नर पे बिल्कुल ग्लू नहीं लगानी। इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से ग्लू को लगा लेना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्लू है बाद में नज़र ना आए किसी किस्म की और फैब्रिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर तकरीबन 2 इंच लंबा हमने सेम प्लेन फैब्रिक जो कि ट्राउज़र का इसका फैब्रिक था उसके लूप्स स्टिच किए हैं। डोरियाँ लंबी लंबी स्टिच की थी और 2-2 इंच के मार्जिन से डोरियों को लंबाई के हिसाब से कट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि कितने अच्छे से लूप्स बहुत ही आसानी से सेट हो गए हैं। यहाँ पर आप फिंगर के मार्जिन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह से आप बिल्कुल एक जैसे ग्लू की मदद से अगर लूप्स लगा लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी बाद में लेस लगाने में, ठीक है। यानी कि हम जब इसके ऊपर फिनिशिंग यानी कि पलटा पट्टी लगाएंगे तो बिल्कुल एक जैसी लगेगी। साथ साथ अगर आप लूप्स और पलटा पट्टी लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस तरह से ये देखें, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कहाँ से आपका जो मार्जिन है कम हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से लूप्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं। आप उनको बहुत ही अच्छे से इस तरह से बराबर कर सकते हैं। अब शर्ट की जो फ्रंट और बैक साइड का साइड चाक है इसको हमने ऊपर नीचे ही सेट करके रखा है इसी तरह से, और इसका जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको आयरन कर लिया और इसके ऊपर इसी तरह से लूप्स लगा लेने हैं।
यहाँ पर नीचे से सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ूंगी, बाकी इस तरह से लूप्स को बहुत ही अच्छे से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पर एक साइड का जो साइड चाक है देखिए कितने अच्छे से लूप्स हमारे लग गए हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से लूप्स देखे बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर लग गए हैं। अब यहाँ पर दूसरी साइड के साइड चाक को इस तरह से आपने ऊपर रख लेना है, ऊपर वाली साइड पे, और इस पर भी मैंने ना ग्लू लगा लिया, यानी कि मेथड सेम था। तो यहाँ पर जो लूप्स आपने नीचे वाली साइड पे लगाए होंगे ना, बिल्कुल उन्हीं लूप्स के ऊपर इस तरह से दूसरी बैक साइड पे भी सेट कर लेना है। यानी कि वो फ्रंट साइड थी जिस पे हमने पहले लूप्स लगाए थे, और ये शर्ट की बैक साइड है। अगर बैक साइड पे आप नहीं लगाना चाहते तो आप इस यानी कि स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बैक साइड पे भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक आएगी। एक के बाद एक लूप्स को दूसरे लूप्स के ऊपर देखें मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ। तो बाकी का टोटली भी जो डिज़ाइन है वो इसी तरह से सेट होगा। देखें ऐसा लग रहा है जैसे एक ही यानी कि लूप्स लगाए हैं, लेकिन नीचे भी आपको पता है लगे हुए हैं। तो सेम मार्जिन के मुताबिक हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है, चेक करें ज़रा। अब यहाँ पर टोटली लूप्स हमारे लग गए हैं। चाहे तो आप इसको आयरन कर लें, चाहे तो इसी तरह से थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दें, हल्की सी ग्लू खुश्क हो जाए, लूप्स फिक्स हो जाएं, फिर इसको उठा कर इस तरह से दामन वाली साइड से इसको सेट करना है। यहाँ पर ये जो फिनिशिंग पट्टी है इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से रखना है, थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। अब यहाँ पर जो ग्लू का मार्जिन है उसको दबाव में रखना है, ठीक है। ग्लू के मार्जिन को दबाव में रखना है, और जहाँ से फैब्रिक फोल्ड किया था बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर इस तरह से किनारे किनारे पे अपनी फिनिशिंग पट्टी को लगा देंगे। फिनिशिंग पट्टी को लगाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप्स भी हमारे बिल्कुल एक जैसे लग गए हैं और बिल्कुल गुम तरीके से लगे हैं, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर शो नहीं होगा। अब ऊपर वाली साइड से जो हमारी फिनिशिंग पट्टी है इसको हमने किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर तकरीबन फिटिंग की सिलाई से 1 इंच हम ऊपर की तरफ बढ़ा के इस पट्टी को रखेंगे, और इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देंगे, और यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब दूसरी साइड पे सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेंगे, और इसी तरह से ये एक साइड की फिनिशिंग पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब दूसरी साइड से भी हमने फिनिशिंग पट्टी को इसी तरह से सेट करना है, यानी कि सेम मार्जिन में बढ़ा के रखना है। अगर ऊपर से आप फिनिशिंग पट्टी में सिलाई लगा लेते हैं ना तो दोनों पट्टियाँ बिल्कुल एक जैसी लगती हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप चेक करें कि फिनिशिंग पट्टी को लगाने का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके कि फ़िनिशिंग पट्टी को किस तरह से लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं तो सेम लॉन के फैब्रिक की फिनिशिंग पट्टी लगा रही हूँ। अगर आप चाहें कि शमोज़ फैब्रिक की लगाना चाहते हैं तो शमोज़ फैब्रिक की भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने लूप्स को ना एक हाथ से इस तरह से दबा के रखना है, ठीक है। लूप्स को दबा के रखना है ताकि इनका मार्जिन ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक हाथ से सेट करते जाएंगे और इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाएंगे। यहाँ पर एक साइड का जो साइड चाक है बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। फिनिशिंग पट्टी जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है ये देखें, इस तरह से इसकी बैक लूप्स को बैक साइड की तरफ इस तरह से इसकी फिनिशिंग पट्टी को मोड़ देंगे शर्ट की रफ साइड की तरफ, और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इसको किस तरह से सेट करना है, यहाँ पर आपने इस तरह से पहले अंदर वाले फैब्रिक को सेट करना है, फिर ये जो फिनिशिंग पट्टी है इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से हैंड स्टिच कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने जो फिनिशिंग पट्टी थी उसको बहुत ही अच्छे से हैंड स्टिच कर लिया। कॉर्नर देखें कितने अच्छे से बन गए, और यहाँ पर लूप्स देखें बहुत ही सफाई से, बहुत ही खूबसूरती और नफासत से यहाँ पर हमारे लग गए हैं। फ्रंट और बैक साइड पे बिल्कुल एक जैसे लूप्स लगे हैं। यहाँ ज़रा सा भी जो मार्जिन होता है ऊपर नीचे नहीं हुआ। दामन बिल्कुल गुम तरीके से हमारा बॉर्डर के साथ स्टिच हो गया है। शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। शर्ट का जो बाकी का डिज़ाइन है वो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह एंड स्क्रीन में उसका वीडियो जो है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। किस तरह से इस बॉर्डर पट्टी को लगाकर मैंने डिज़ाइन बनाया है, और किस तरह से ये देखें जो नेक है इसको रेडी किया है चौड़ी बॉर्डर पट्टी लगाकर, बिल्कुल बोट नेक रेडी किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर